Hi people, welcome to my channel or welcome back to my channel Priya Fly. I hope you guys are doing great and yes, going for the interviews. I have already updated a lot of things on my channel related to Indigo, that is how to how to search for the vacancies, how to apply for the vacancies. But yes, I will make one video soon in detail like how to apply step by step, so stay tuned for that also. Also I have updated GD topics की क्या questions पूछे जा रहे हैं हाल ही में, so don't forget to subscribe my channel ताकि आप कोई भी further updates miss ना करो. Also I have updated other videos related to other airlines, so just don't miss it out. Okay guys, so in this video I am going to talk about like you people have commented a lot and also you people keep asking me on my Instagram IDs कि अप्लाई करना मैंडेटरी है. एक बार अप्लाई करने के बाद हम कितनी बार इंटरव्यूज के लिए जा सकते हैं फॉर द इंडिगो इंटरव्यू एंड वॉक इन के लिए हमें अप्लाई करना मैंडेटरी क्यों पड़ रहा है. तो हम तो ऐसे भी जा सकते हैं, नहीं भी अप्लाई करेंगे तो क्या कुछ इशू होएगा, हम कितनी बार इंटरव्यू दे सकते हैं 1 मंथ में. सो ऑल दिस क्वेश्चंस विच आई हैव रिसीव फ्रॉम यू पीपल. ठीक है, इंडिगो हैज़ इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू website and they changed their website totally, and they have introduced a lot of new plans, new rules, regulations, and you can say that many more things on related to cabin crew. It's related to ground staff engineers and whatever the department they have with in Indigo. They have updated a lot of things in all the departments. ठीक है, online application fill up is mandatory and you need to write a code with with your resume, or you can just remember it or write it somewhere. आपका जो application code होता है उसके बाद ही हम आपको अंदर एंट्री करने देंगे जब आप वेन्यू पे आओगी तो. ठीक है, ऐसा उनका वेबसाइट पे लिखा गया है. So I just want to clear, I will make it short. If you don't want to apply for the interview, you can skip it. You can skip it. First of all, if you don't want to apply for the interview, or you are facing some issues, or it can be related to documents, it can be related to Aadhaar card, PAN card, it can be related to anything. If you are facing an issues, you can skip the applying options and you can go for the interview with your resume without any code. Okay, because they will not ask you to leave. अगर आप अप्लाई करके नहीं जाते हैं तो दे विल नॉट आस्क यू टू लीव, दे विल ऑब्वियसली गिव यू चांस टू गो फॉर द इंटरव्यू. उनको वहाँ उतना मतलब नहीं होता है. इंडिगो इज कंडक्टिंग ह्यूज इंटरव्यूज ऑल ओवर द सिटीज पैन इंडिया एंड एवरीवेयर. दे आर हैविंग अराउंड 500 to 1000 candidates all the time, every time. So they do not have time to do to do छटनी कि किसने एप्लीकेशन नंबर लिखा किसने नहीं लिखा. ठीक है, ऐसा वो कुछ नहीं करते. इफ़ यू आर नॉट एबल टू अप्लाई यू कैन गो फॉर द इंटरव्यू, बट if you can apply for the interview, just apply without any hesitation, just apply it. अब मैं आपको ये बताती हूँ कि अप्लाई करना नहीं अप्लाई करने में आपको क्या फ़र्क आएगी या क्या मुश्किल आएंगी, वो मैं आपको थोड़ा क्लैरिटी दे सकती हूँ. अगर आप अप्लाई करके जा रही हो तो इन केस आपका सिलेक्शन हो जा रहा है, यू हैव क्लियर्ड ऑल द राउंड्स. इंडिगो एयरलाइन में जाने के लिए आपने सारा इंटरव्यू राउंड्स क्लियर कर लिया है एंड नाउ दे विल गिव यू अ फॉर्म. तो फॉर्म जो वो देते हैं ना, सो वो फॉर्म फिल करना आपके लिए बहुत ही सिंपल सा होता है एंड दे विल गिव यू द एक सिंपल सा एक छोटा मोटा एक ऑफर लेटर होता है जहाँ पे ये होता है कि यू गॉट सिलेक्टेड फॉर द, अब आपको आगे के लिए प्रोसीजर्स के लिए हम आपको बुलाएंगे तो एक फॉर्म देते हैं. आई डोंट नो अब वो स्टॉप कर दिए हैं बट अभी भी हर जगह देते हैं. ठीक है, सो वो फॉर्म फिल करना होता है. तो क्या होता है कि वहाँ पे भी आप फॉर्म फिल कर रही हो और आपने एक ऑनलाइन भी फॉर्म फिल कर रखा हुआ है. सो दोनों फॉर्म एक ही होता है, दोनों में सेम चीज़ें आपको डिटेल भरनी होती है. सो इसीलिए वो क्या कहते हैं कि आपने ऑनलाइन फॉर्म भरा है तो आप बोलोगे कि हाँ मैंने तो ऑनलाइन फॉर्म भरा हुआ है, तो दे विल आस्क यू दैट्स फाइन. अगर आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल कर रखा है सो दैट्स टोटली फाइन. और आपसे वो कुछ छोटी मोटी डिटेल लेते हैं या फिर वो भी नहीं लेते हैं एंड आपको दे विल आस्क यू कि आपको एक लेटर देंगे कि आपका अब हम ट्रेनिंग प्रोसेस कराएंगे, ये वो करवाएंगे. सो आपको एक सिंपल एक ऑफर लेटर काइंड ऑफ मिलेगा ताकि आप अपने पेरेंट्स को ये दिखा सके दैट यू गॉट सिलेक्टेड एंड यस दे विल इन्वाइट यू फॉर द फर्दर प्रोसीजर्स. ओके, सो वो वाले आपको छोटे मोटे चीज़ें लिखनी है, दैट्स इट. क्यों? क्योंकि आपने फॉर्म फिल कर रखी है. नाउ सेकेंड पॉइंट, आपने फॉर्म फिल नहीं करी है. अब यहाँ पे सिनेरियो क्या आएगा, आपका टाइम थोड़ा वेस्ट होएगा. यहाँ पे दे विल आस्क यू have you filled the form earlier? You will say that no ma'am, I was facing an issues and I was unable to fill the form. She will ask you okay, not an issue, fill the form right now and just let me know अगर fill हो जाता है तो.
दैट्स द सेम सिनेरियो गाइज, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई हो कि अगर आप पहले फिल कर लेते हैं तो आपको बाद में जाकर इतना ड्रामा सहने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप पहले फिल नहीं कर पा रही हो तो आपको बाद में थोड़ा इशू होएगा, आप उसके सामने में फॉर्म फिल कर रहे हो, आपको कितने सारे इश्यूज हो सकते हैं, डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम हो सकती है, ये वो हैंड टेन फलाना ढमकाना, काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम यू विल फेस एंड यू मे नॉट फेस। ओके, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट अ सिनेरियोस यू मे फेस और यू मे नॉट फेस, ठीक है। सो दैट डिपेंड्स ऑन योर इंटरनेट पावर और योर क्रोम ब्राउजर कि वो कितना फास्ट चलता है। एंड एनी हाउ यू हैव टू राइट इन द फॉर्म कि आपका क्या है, वेट क्या है, हाइट क्या है, आपका क्या डॉक्यूमेंट्स नहीं है, और कुछ कुछ चीज़ें ना एक फॉर्म में आपको थोड़ा बहुत लिखवाते हैं फिर भी, योर डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स। एंड यस, हर एरिया में, हर लोकेशन में अलग अलग तरीके के प्रोसेस है। तो ऐसा नहीं है कि आप में अगर नहीं होता है तो कहीं नहीं हो रहा है, कहीं कहीं पे नहीं होती है, कहीं कहीं पे होती है। बट फॉर्म फिलअप का जो मैंने आपको प्रोसेस बताया है ये सेम है हर लोकेशन पे, हर जगह पे, हर कैंडिडेट के साथ में। ओके गाइज, तो इसीलिए फॉर्म फिलअप करके मैंडेटरी आना बोलते हैं वो, ताकि आप उनको बाद में टाइम वेस्ट ना हो। सो अगर आप चाहते हैं कि कल ही इंटरव्यू है, आप फॉर्म फिलअप नहीं हो रहा है, तो आप आराम से इंटरव्यू के लिए जाओ। इवन आप वेन्यू पे जाके भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आपको किसी से हेल्प मिल रही है, कुछ इश्यूज आ रहे हैं जो कि मैं नहीं सॉल्व कर रही पा रही हूँ, तो आप वेन्यू पे जाके भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। एंड आफ्टर सिलेक्शन तो आपको चांस मिलना ही है, ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट कि हाउ मेनी टाइम्स यू कैन गो फॉर द इंटरव्यू ऑल्सो इफ यू हैव फिल्ड द फॉर्म इनकरेक्टली। सो व्हाट टू डू नाउ? So if you have filled the form incorrectly, like something you have written there and you missed something, or you have written something wrong there, that's totally fine. When you will go on when they will select you, they will ask you also कि कुछ ऐसा गलती हुआ है नहीं हुआ है, you can properly tell them that I have written this instead of this, so they will surely help you out. वहाँ पे वो आपकी मदद करते हैं and you can correct them easily. So even if you have applied with the something wrong birth date or wrong PAN card or something like that, they will ask you to edit and they will help you out with that problem. So you will get the solution over there, so you don't have to worry about that. I hope ये आपका solution मिल गया हो. Now we will talk about how many times you can go for the Indigo interview. As many times as you want to go for the interview guys, you can definitely go for the interview. There is no boundaries कि आप नहीं जा सकते हैं. You just don't need to go there and ढोल पिटना that I have came here for the 23 times until and unless आप HR के सामने नहीं पहुंच जाती हो, आपको कहीं भी ऐसा ढोल नहीं पिटना है. आप कितनी बारी भी जा सकते हो. For before it the rule was cooling period, but now nobody is following the cooling period rule. सिर्फ स्पाइसजेट और अकासा वगैरह में ये कूलिंग पीरियड चल रहा है. इंडिगो में इतनी वॉकिंग चल रही है कि किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि आपका वो कूलिंग पीरियड चेक करे. सपोज बिफोर क्या था कि अगर आप लास्ट राउंड में रिजेक्ट होते हैं या फिर लास्ट से एक राउंड पहले रिजेक्ट हो जाते हो, लाइक सेकेंड राउंड के बाद आप रिजेक्ट हो जाते हैं, तो यू विल बी ऑन अ कूलिंग पीरियड. ओके, आपका कूलिंग पीरियड होएगा 3 मंथ्स के लिए. बट इंडिगो वॉक इन इंटरव्यू इतना धराधर करवा रही है ना कि इवन इफ यू गॉट रिजेक्टेड टुडे एंड टुमारो दे आर कंडक्टिंग द इंटरव्यू, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट. एप्लीकेशन जो एक्सपायर होती है इंडिगो की, हमेशा पहले 9 महीने में होती थी, अब मैंने सुना है कि 6 महीने में एक्सपायर हो जाती है. तो 6 मंथ तक एक एप्लीकेशन आपका चलेगा, ठीक है. 6 मंथ के बाद वो एप्लीकेशन वापस से रिन्यू हो जाएगी, तो आपको फिर से फॉर्म फिल करनी है. अगर आपका फॉर्म फिलअप ऑलरेडी डन है, कुछ रिन्यू नहीं हुआ है, रजिस्ट्रेशन वापस से नहीं मांग रहे, तो आप मस्त चला सकते हैं. बट 9 मंथ्स तक ही एक लास्ट जो है ना, वो 9 मंथ तक ही एक एप्लीकेशन उनकी वैलिड होती है. उसके बाद उसकी वैलिडिटी एक्सपायर हो जाती है. उसके बाद यू हैव टू अप्लाई अगेन, यू हैव टू री अप्लाई, यू हैव टू सबमिट ऑल द फॉर्म्स अगेन एंड अगेन. ओके गाइज, सो आई होप आई हैव क्लियर्ड ऑल योर डाउट्स. द वीडियो इज लिटिल बिट लॉन्ग, बट आई थिंक आई हैव क्लियर्ड ऑल द पॉइंट्स, लाइक छोटे छोटे चीजें, सो दैट यू पीपल विल नॉट गेट फ्रस्ट्रेटेड एंड यू पीपल विल नॉट कमेंट कि ये नहीं पता, ये नहीं पता, ये करना ही करना है. आई हैव क्लियर ऑल द थिंग्स, सो यू कैन शेयर दिस वीडियो टू ऑल द कैंडिडेट who is in need of these guys. Okay, so thanks for watching. Don't forget to watch my other videos. I am sure they will help you and they will guide you throughout the interviews, for the interviews. Okay, so thanks for watching. मिलते हैं next video में.